नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, इंग्लिश की सीरीज में आज मैं मिस स्पेल्ड वर्ड कराने जा रहा हूं। इसके पहले दो करा चुका हूं, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेज। आज मिस स्पेल्ड वर्ड कराऊंगा। इसमें क्या होता है कि जैसे चार वर्ड दिए गए हैं, या तो इसमें एक सही होगा, तीन गलत होगा, या तो तीन सही होगा, एक गलत होगा। तो उसमें एक चूज करना पड़ता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। और इंग्लिश जिसकी वीक है, ग्रामर वगैरह पोर्शन, वो सब इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। इसको नोट कर लें क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। मैं जब पीवाईक्यू वगैरह क्वेश्चन करता था तो जितने भी ऑप्शन आए उन सबको भी अच्छे से पढ़ता था, क्योंकि जिस भी आयोग एजेंसी एग्जाम करा रहे कुछ सोच समझ के ऑप्शन रखती है, वो सब एग्जाम में आने के चांस ज्यादा रहते हैं। और इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी मैंने रट रट करके सीजीएल निकाला और सीएचएसएल निकाला था। सीजीएल सीएचएसएल। तो आप भी अच्छे से तैयारी कीजिए। इंग्लिश थोड़ा वीक है तो ये सब पोर्शन अच्छे से तैयार कीजिए, इसको नोट कीजिए। जो जो पोर्शन आप कर सकते हैं जिसमें रटने का काम है वो सब आप करते रहिए। और हाई कोर्ट वगैरह के एग्जाम में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। एसएससी वगैरह में थोड़ा टफ भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ मोस्ट रिपीटेड जो एसएससी में आया रहता है वही क्वेश्चन यहाँ पे घुमा देता है। तो एसएससी में जितने आए हुए क्वेश्चन है और जो ज्यादा से ज्यादा रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन यहाँ हाई कोर्ट के एग्जाम में आता है। आप देखेंगे एसएससी में कई बार आ चुका है, फिर वही आता है। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम प्रोवाइड करा दूंगा। जॉब मंत्रा जो टेलीग्राम चैनल है वहां आप जुड़ जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ मिल जाएगा तो आप उसको मोबाइल में रख सकते हैं या प्रिंट आउट करा करके पढ़ सकते हैं। बाकी मैं एक बार करा दे रहा हूँ, एक बार इसको वीडियो देख लीजिएगा, तो उसके बाद आप पढ़ेंगे थोड़ा आसान लगेगा चीजें। बीच में मैं बताता भी चलूंगा कैसे कौन सा क्वेश्चन कहाँ कब आया है। और एक चीज, इसमें हाई कोर्ट के जितने एग्जाम हुए, चाहे ग्रुप सी का एग्जाम हो, स्टेनोग्राफर, ग्रुप डी का एग्जाम हो, या आरओ एग्जाम हो, एआरओ हो, एपीएस हो, सीए, सभी का क्वेश्चन मैं लिया हूँ यहाँ पे। मतलब आपको हाई कोर्ट के एग्जाम का एक पूरा एनालिसिस पता चल जाएगा कि हाई कोर्ट के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आप लोग पता होगा जितने भी एग्जाम हाई कोर्ट के होते हैं सबका मैं यहाँ पे कवर करा रहा हूँ इस टाइम। जितना भी पीवाईक्यू करा रहा हूँ तो सारा मैं एक साथ ले रहा हूँ। तो ये आप पहला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज स्पेल्ड रॉन्ग। कौन सा गलत स्पेलिंग इसमें दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्मी की स्पेलिंग सही है, चिल्ड्रन सही है, एवरी सही, गलत कौन सा है, ये स्पेलिंग गलत है। फेब्रुअरी की स्पेलिंग क्या होती है, FEBRUARY, फेब्रुअरी। तो ये ड्राइवर के एग्जाम में आया, तो ड्राइवर वगैरह के एग्जाम में क्वेश्चन आसान आता भी है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि थोड़ा मैं प्रोनाउंसिएशन गलत करूंगा तो आप लोग उतना मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मेरी भी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है कि एक एक चीज में प्रोनाउंसिएशन ही बहुत सही कर पाऊँ। मैं ऐसे रट लेता था, जैसे दिया गया चीजों को वैसे रट लेता था कि हाँ ऐसे ऐसे अपने मन से थोड़ा ट्रिक वगैरह बना करके याद कर लेता था। इसमें कौन सा स्पेलिंग सही दिया गया है, तो इसमें कौन सी स्पेलिंग सही दी गई है, इंसीडियस, INSIDIOUS। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं, आर ओ आर में रिपीट होगा, है ग्रुप डी में आया हुआ लेकिन आर ओ आर में भी आएगा, एपीएस में आएगा। इंसीडियस, इंसीडियस मतलब क्या होता है, मायावी, कपटी कह सकते हैं, कपटी। इंसीडी, INSI यहाँ पे है, चीज ध्यान रखिएगा, कई बार सी देकर कंफ्यूजन होता है। स्पेलिंग हुई चीज करेक्ट, तो यहाँ पे कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्प्लेंडर, ये स्पेलिंग सही है। अब वो मोटरसाइकिल वाला स्प्लेंडर मत समझिएगा, स्प्लेंडर प्लस। वैभव इसका मतलब होता है समृद्ध, समृद्ध। और स्प्लिटर होता है, स्पेलिंग गलत दिया गया है, SPLUTTER। वैगाबान, VAGA होता है, वैगाबान मतलब आवारा, आवारा। स्प्लिटर में कोलाहल। रोडेंट होता है, रोडेंट मतलब जैसे चूहे वगैरह कुतरते हैं तो रोडेंट, कृंतक इसको क्या बोलते हैं, कृंतक। ये सब स्पेलिंग आप लोग याद रखिए, जितने भी ऑप्शन वाले दिए गए ये सब की स्पेलिंग आप नोट कर लीजिएगा, इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है। यही सब एग्जाम में रिपीट होने के चांस रहते हैं। अब सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, उनको मैं सिंगल कर दिया हूँ। लेकिन जो ऑप्शन भी दिए गए हैं वो भी आ सकता है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने प्रीवियस ईयर का लिए फिर भी नहीं उसमें आया, तो ये सब ऑप्शन, जैसे यहाँ पे आर्थोपेडिक्स दिया गया है, ये सब भी क्वेश्चन आगे आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में मिलेंगे। तो इसमें करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट,
तो गलत कौन सा दिया गया, ये गलत दिया गया है। बाकी पाश्चराइज की स्पेलिंग सही है, सीरियल सही है, आर्थोपेडिक्स इसको भी आप याद रखिए। तो कमिटमेंट में क्या स्पेलिंग गलत दिया गया है, COMMI होता है, COMMIT। कमिटमेंट, कमिटमेंट लोग करते रहते हैं, तो वही वही से कमिटमेंट यही है जो लोग कमिटमेंट करते हैं। अब यहाँ पे स्पेलिंग एरर इसमें था, इसलिए इसको यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया हम। द नेक्स्ट वर्ल्ड वार इज बाउंड टू ब्रिंग अबाउट न्यूक्लियर होलोकास्ट। यहाँ होलोकास्ट स्पेलिंग गलत दिया है, HOLOCAUST होगा होलोकास्ट, तो थर्ड हो जाएगा। और एक किस एग्जाम में आया, RO के एग्जाम में आया है। और जिसको थोड़ा स्लो लग रहा होगा ये लेक्चर, वो थोड़ा स्पीड बढ़ा लेगा, 1.25 कर लेगा या 1.5 जैसे कंफर्टेबल हो। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इसमें कौन सा स्पेल गलत स्पेलिंग दिया गया है, तो डिल्यूजन है, इल्यूजन है, इंक्लूजन है, कंक्लूजन है, तो गलत कौन सा है, इल्यूजन। यहाँ पे ILLUSN होता है, ILLUSION। इल्यूजन मतलब क्या होता है, मोह माया या भ्रम लिख सकते हैं, भ्रम ज्यादा सही रहेगा, इल्यूजन मतलब भ्रम। हिंदी भी याद रखिए आप, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम में काम आएगा। इंक्लूजन सही है, कंक्लूजन निष्कर्ष आप जानते हैं, डिल्यूजन है, डिल्यूजन मतलब भी माया, माया ही होता है या कपट होता है। डिल्यूजन यहाँ पे स्पेलिंग आप देख लीजिए, कहीं बार डबल एल दे देता है कंफ्यूजन के लिए। आंसर क्या होगा, C, इल्यूजन। सेपरेट, यहाँ पे स्पेलिंग देखिए, भी कई बार क्वेश्चन आया, सही स्पेलिंग क्या होती है, SEPARATE, सेपरेट अलग होना। जब नहीं सेट हो पाता लोगों का, नहीं बन पाता है, तो क्या करते हैं, अलग हो जाते, सेपरेट हो जाते हैं, बोलते हैं अब नहीं चल पाएगा, अब अलग अलग हो जाते हैं, वहीं से आया है सेपरेट। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें कौन सा है, ओमिटेड दिया गया। ओमिटेड की स्पेलिंग सही क्या होती, OMITTED। ओमिटेड मतलब लुप्त होना, गायब होना, तो स्पेलिंग क्या है, बी, ओमिटेड, OMITTED। 2-3 बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, आप लोगों को भी याद हो जाए। और अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो उसको आप एक पेज में भी थोड़ा थोड़ा नोट करते चलें, जो जो सही स्पेलिंग आ रही है, तो उससे और चीजें जल्दी याद होंगी। जब मैं पढ़ाई करता था तो थोड़ा पेन और पेपर लेके बैठता था, तो उससे थोड़ा थोड़ा चीजें लिखते भी रहते थे, तो एक कंसंट्रेशन बना रहता था। तो ग्रामेटिकल की स्पेलिंग पूछ रखे, ग्रामेटिकल की स्पेलिंग क्या होती है, GRAMMATICAL, ग्रामेटिकल। करेक्ट स्पेलिंग क्या रख, इनग्रेडिएंट। इनग्रेडिएंट मतलब घटक, अवयव, जो उसे आप किसी शीशी बोतल में देखते हैं तो उसमें क्या क्या मिला हुआ है। इसका आंसर क्या होगा, INGREDIENT, इंग्रेडिएंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, B। करेक्ट स्पेलिंग इसमें कौन सा है, प्रेडिलिक्शन दिया गया है। प्रेडिलिक्शन मतलब होता है झुकाव, किसी के प्रति झुकाव, तो सही क्या होगा, PRE, प्रेडिलिक्शन। ऐसे याद करते थे, अब सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये तो जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वही बताएंगे। प्रेडिलिक्शन, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। मुझे तो बस एग्जाम क्वालिफाई करना था, तो रट रट कर क्वालिफाई कर लिया हूँ। नेसेसिटी, तो सही स्पेलिंग क्या होता है नेसेसिटी की, NECESSITY, नेसेसिटी। कंफ्यूजन के लिए क्या क्या दिया गया आप लोग खुद देख सकते हैं, तो सही आंसर क्या होगा, D। सक्सेसफुली, सक्सेसफुली की सही स्पेलिंग क्या होती है, SUCCESSFULLY, CCSS यहाँ पे आता है, चीज ध्यान रखिएगा, टाइपिस्ट ने थोड़ा BC के ऊपर नीचे कर दिया है, सक्सेसफुली। इंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग क्या होती है आप लोग बताइए, ENTREPRENEUR, इंटरप्रेन्योर। सही क्या होगा, A। रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन मतलब क्या होता है, प्रतिध्वनि होता है, रिवर्बरेशन। इसका सही स्पेलिंग कौन सा है, REVERBERATION, रिवर्बरेशन मतलब प्रतिध्वनि।
एम्बेरेसमेंट, एम्बेरेसमेंट, इसका सही स्पेलिंग क्या होता है? EMBARRASSENT, एम्बेरेसमेंट मतलब क्या होता है? शर्मिंदा होना, एक चीज कह सकते हैं, उलझन घबराहट होना। एम्बेरेसमेंट डबल आर होता है, डबल एस होता है, चीज ध्यान रखिएगा। कौन सा गलत यहाँ पे स्पेल्ड किया गया है? प्रिविलेज, PRIVI होता है, प्रिविलेज में थोड़ा ध्यान रखिएगा। PRIVILEGE, प्रिविलेज। प्रिविलेज मतलब थोड़ा छूट वगैरह, किसी को छूट मिल जाती है, कोई आपके पास कार्ड वगैरह है तो तमाम जगह छूट मिल जाती है। आप जॉब करेंगे, आपके पास एक कार्ड बन जाएगा, उस कार्ड दिखाने से आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे, आप कार्ड बना हुआ है तो थोड़ा सा अलग बात हो जाती है कि हाँ कोई ऑफिस में काम करते हैं या आप बड़े पद पे हैं, तो तमाम उसका रिस्पेक्ट मिल जाता है। अभी आज की बात बताऊं कि मैं अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट में गया था एक जगह क्लिनिक पे, तो बोले क्या करते हैं, तो मैंने अपना कार्ड वगैरह दिखाया, तो उन्होंने फीस तक नहीं लिया, कह रहे हैं ठीक है आप तो वर्किंग है, सब ऐसा तमाम, वो रिस्पेक्ट देते हैं, कहते हैं फिर आइए, नंबर वगैरह देते हैं, लेते हैं। तमाम लोगों की जरूरतें भी पड़ती रहती हैं, तो थोड़ा उनको हेल्प मिल जाता है। हाई कोर्ट वगैरह में तो ऐसे ही जरूरत लोगों को पड़ती ही रहती है, तो प्रिविलेज हो गया है। और ये स्पेलिंग आपको बता चुका हूँ, ट्रूली इंडिपेंडेंस की स्पेलिंग देख लीजिए, INDEPENDENCE है, कहीं के DANC इंडिपेंडेंस कर देते हैं, वो चीज आप ध्यान रखिए। नॉट स्पेल्ड करेक्टली, कौन सा यहाँ पे सही स्पेल्ड नहीं किया गया है? एक्सेसिबल, ये भी सही है। डिजायरेबल, परमिसिबल, प्रोनाउंसिएशन, PRON, सारे यहाँ पे सही हैं, ऑप्शन में कुछ गलत है, सारे सही हैं। प्रोनाउंसिएशन स्पेल्ड करेक्टली। ऑस्किलेशन, ऑस्किलेशन एक गति होती है, आप साइंस पढ़े होंगे। OSCILLATION, ऑस्किलेशन, ऑस्किलेशन मोशन। करेक्टली स्पेल्ड रेस्टोरेंट, आप लोग रेस्टोरेंट वगैरह में जाते ही रहते हैं, तो स्पेलिंग क्या होती है? RESTAUANT। दोस्तों के साथ तो अलग मजा है, गर्लफ्रेंड वगैरह हैं तो उनके साथ रेस्टोरेंट जाने का अलग मजा होता है। रेस्टोरेंट और कैफे, कपल के लिए कैफे सही रहता है। करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है? फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इग्नोमिनियस, ये सही है। IGNOMINIOUS, इग्नोमिनियस। इग्नोबल होता है IGNOBLE। और क्या इग्नोबल हो गया? आइडियोसिनक्रेसी, आइडियोसिनक्रेसी, ID, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। आइडियो, SYNCRASY, आइडियोसिनक्रेसी मतलब पागलपन होता है, पागल। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, आइडियोसिनक्रेसी। इग्नोबल हो गया। इम्पेटस होता है, IMPETUS होता है, IMPE। ऐसे वर्ड में बार बार कंफ्यूजन आपको दिया जाता है, TUOUS ऐसे पूछा ही जाता है। इम्पेटस मतलब भी विवेक नहीं होना, पागल टाइप का, जल्दबाजी करना, ये सब चीजें होता है। इग्नोरेबल मतलब लैक ऑफ, प्रसिद्ध ना हो जो, कुप्रसिद्ध के रूप में। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड इसमें क्या है? डिलिबरेट, डिलीवरेंस, डेलिंक्वेसी, डेमोब्यो, इसका मतलब बताए होंगे आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कराए थे इसका। जनसंख्या, जन समुदाय का नेता जो होते हैं। और डेलिंक्वेसी की स्पेलिंग क्या है? यहाँ पे गलत दिया गया है, DELINQUENCY होता है। डेलिंक्वेसी मतलब अपराध। और डिलीवरेंस मतलब बचाव होता है, DELI। इसको सबको नोट करना है, जीके में नोट करने के लिए नहीं बोलते थे, लेकिन इसको नोट करिए क्योंकि आपकी इंग्लिश वीक है। डिलीवरेशन बचाव। डेलिबरेट, डेलिबरेट मतलब जानबूझ करके, डिलिबरेटिव मतलब जानबूझ करके, DELI
BERATIVE, मतलब जानबूझ करके। करेक्टली स्पेल्ड इसमें भी फाइंड करना है, तो कौन सा सही है? जुबिलेंट, JUBILANT। जुबिलेंट मतलब क्या होता है? जोशीला, जोश से भरपूर, अत्यधिक प्रसन्न होना, खुश होना, यही है। इबुलेंट मतलब भी जोशीला ही होता है, EBU, इसको भी नोट करते थे, LIENT होता है। इमिनेंट मतलब IMMI, किसी का दोस्त, सगा, इमिनेंट, NENT, डबल एम होगा इसमें। और टोलरेंट ये भी गलत दिया गया है, TOLERANT होगा, टोलरेंट सही सुन। ये चीज हो गए, सबको याद रखिए आप लोग। कंपटीशन तैयारी आप लोग कर ही रहे हैं, तो कंपटीशन सही स्पेलिंग क्या होगी? COM, इसको भी लोग गलत कर देंगे, COMPETITION, कंपटीशन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 24 का B। करेक्टली स्पेल्ड परसिपिकेशियस, ऐसे याद किया था, कुशाग मतलब बहुत तेज जो होते हैं, परसिपिकेशियस, PERSIPICACIOUS, इसको आप नोट कर लीजिए, परसिपिकेशियस। अपने मन से थोड़ा बना के याद कर सकते हैं, जैसे भी याद करना हो। C ऑप्शन सही है। 26 देखिए, स्टेनोग्राफर के एग्जाम में आया, हाई कोर्ट जो स्टेनोग्राफर के एग्जाम होता है, गलत कौन सा इसमें है? ये टुमारो की स्पेलिंग, टुमारो शैडो, ये सब तो हमेशा याद ही रहता होगा, TOMORROW, टुमारो, गलत दिएगा। ये कमीशन, अकोमोडेट, इसको याद रखिए, CCM होता है, अकोमोडेट, ACCOMMO डेट, तो इसलिए लिख रहा हूँ, आप लोग भी याद कर लीजिए साथ में। परमिसिबल सही है। रंगली स्पेल्ट वर्ड इसमें कौन सा है? इरेनस, ये वाला ही गलत है। इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है? ERRONEOUS होता है, इरेनस। इरेनस मतलब क्या होता है? गलत। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड है। स्प्यूरियस मतलब अवैध, ये भी गलत ही होता है, अवैध। सेरिमोनियस, सेरिमोनियस मतलब क्या होता है? औपचारिक। इसकी भी स्पेलिंग आप याद रखिएगा, सेरिमोनियस की, CEREMONIOUS होता है। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु। मिस स्पेल्ड वर्ड क्या होता है? प्रोफेसर की स्पेलिंग आप जानते ही हैं, ब्रेक, वायलिन, चॉकलेट। अब चॉकलेट वगैरह तो खाते पीते होंगे, या मिलता होगा, या आप देते होंगे किसी को, चॉकलेट ही जनरली सब देते हैं, चॉकलेट, स्टार्टिंग यहीं से होता है। तो स्पेलिंग क्या सही है? PROFESS होगा, PROFF नहीं होता इसमें, PROFESSOR, प्रोफेसर। बाकी की स्पेलिंग सही है, ब्रेक, चॉकलेट, वायलिन, चॉकोलेट, इसको याद करते थे, ब्रेक हो गया, वायलिन हो गया, सब चीज ठीक है। मिस स्पेल्ड वर्ड इसमें कौन सा है? वेजिटेबल, सनफ्लावर, वेंडर, शॉपिंग, शॉपिंग वगैरह तो ठीक है, याद ही होगा आप लोगों को, शॉपिंग वगैरह कराते होंगे। शॉपिंग वगैरह कब होती है? जब नौकरी लग जाएगी तभी शॉपिंग वगैरह हो पाती है। घर के पैसे पैसे कौन सी शॉपिंग हो पाएगी? जब खुद कमाएंगे तब लगता है हाँ खर्च करो किसी के ऊपर, या किसी को कुछ दिलाना, तब मजा भी आता है। वेंडर, VENDOR, वेंडर। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मशीन की स्पेलिंग क्या होगा? आपको थोड़ा अंदाजा तो होगा, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। ऑक्यूपेशन नहीं हो सकता है। क्लर्क की स्पेलिंग CLERK होता है, हर जगह वैकेंसी वगैरह में आता ही रहता है, क्लर्क। ग्रोसरी गलत है, तो सही स्पेलिंग क्या है? क्लर्क। ग्रुप बी की एग्जाम में देखो आया हुआ है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड 31 में कौन सा सही है? डिसेंट, डिसेंट मतलब कहते नहीं बहुत डिसेंट लुक है, मतलब बहुत बढ़िया है, DESCENT।
एब्सेंस स्पेलिंग क्या होगी? ABSENCE होता है एब्सेंस। अपेरेंट APPARENT होता है, APPARENT। अपेरेंट मतलब स्पष्ट। अटेंडेंस, अटेंडेंस की स्पेलिंग क्या होती है? ATTEN, अटेंडेंस होता है DANCE। इसे बोलते टाइम थोड़ा सा माइंड लगाएंगे। अटेंडेंस, अनुपस्थिति, उपस्थिति, अनुपस्थिति, यही सब है अटेंडेंस लगाना। मिस स्पेल्ड वर्ड क्या हो? गवर्नमेंट की स्पेलिंग सही है, सही है। डिवाइस सही है। फॉरेन पॉलिसी सही है। डिसीव में गलत है। डिसीव में स्पेलिंग क्या हो जाएगी? DECEIVE। लास्ट में सब क्या खाते हैं? धोखा खाते हैं। सभी धोखा खाते हैं, ये 99% लोग धोखा ही खा जाते हैं। धोखा देना, धोखा देना या धोखा खाना, इसे दोनों केस में होता है, कोई भी धोखा दे सकता है। DECEIVE, डिसीव। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें क्या होगा? प्रीजुडिस, इंडिपेंडेंट, स्पेशल, डिजास्टरस। इसमें सही आंसर क्या होगा? स्पेशल। स्पेशल, हर किसी के लिए कोई ना कोई स्पेशल होता ही है। ऐसे चीजें हैं, आपसे याद रखिए। प्रीजुडिस, PREJUDICE, इंडिपेंडेंट, INDEPENDENT, इंडिपेंडेंट। डिजास्टरस, DISASTROUS हो जाता है। डिजास्टरस मतलब विनाशकारी। डिजास्टरस, डिजास्टरस तूफान, विनाशकारी। स्पेशल कौन, किसी किसी के हैं कि नहीं स्पेशल? सभी के होंगे, कोई ना कोई तो स्पेशल होगा ही। मिस स्पेल्ड वर्ड इसमें कौन सा है? नॉलेज। याद इसको करते हैं, सभी लोग बचपन से याद किए होंगे। नॉलेज हम लोग ऐसे याद करते थे बचपन में। KNOWLEDGE होता है। और गलत तो यही है। एड्रेस स्पेलिंग सही है, बताइए आपने। बिलीव सही है। कैलेंडर। कमेटी, कमेटी की स्पेलिंग सही क्या होती है? COMMITTEE होता है। कमेटी मतलब क्या होता है? समिति। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। लाफ्टर, करेक्ट स्पेलिंग अंडरलाइन। यहाँ पे लाफ्टर की स्पेलिंग बताना है, तो लाफ्टर की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? यल, बताइए, लिखिए, कमेंट कीजिए। लाफ्टर स्पेलिंग क्या हो जाएगी? LAUGHTER, लाफ्टर। लाफ्टर मतलब हंसने वाला। करेक्शन, सभी अपने आप को करेक्ट करेक्ट करते हैं। करेक्शन, CORRECTION, करेक्शन। कोलोनल, कोलोनल की स्पेलिंग सही क्या होगी? कोलोनल, कर्नल। मिलेनियम, मिलेनियम की सही स्पेलिंग क्या होगी? MILLENN, मिलेनियम स्पेलिंग होगी। ये सब कहीं ना कहीं ऑप्शन में मिलेंगे, आप ध्यान रखिए। हर एग्जाम में मिलेंगे, चाहे आर ओ का हो, चाहे PS का होगा। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या हो? बेल वेदर होता है। बेल वेदर। तो बेल वेदर का सही मतलब क्या है? सही स्पेलिंग क्या होगी? BELLWETHER, बेल वेदर। बेल वेदर मतलब क्या होगा? गलत इंडिकेटर आना किसी चीज का। इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी? इसको ऐसे बाउगन विलिया ऐसे याद करते थे। बाउगन विलिया ऐसे याद करते थे। आप लोग भी ऐसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए कई बार आ चुका। 2021 में भी आया था, 2019 में भी आया था क्वेश्चन है। इसको याद करते हैं। BOUGAIN, GAIN, VILLEA। एक फूल का नाम है, एक तरह का फूल होता है, वही नाम है बाउगन विलिया। डी आंसर सही है। कॉन्सेंटियस, कॉन्सेंटियस मतलब क्या होता है? कॉन्सेंटियस एक बोला जाता है, मतलब सतर्क, सावधान हो रहना। तो सही स्पेलिंग क्या होती है इसकी? CON
SCIENTIOUS, साइंटिस्ट समझ करके हम लोग ऐसे याद करता था, साइंटिस्ट बीच में आ रहा है मतलब बहुत ठीक ठाक है। SCINT साइंटिस्ट हो गया, आगे ऐड कर लेते थे कॉन्सेंट यस। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है, 42 का सी आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्पेलिंग, किसकी रॉन्ग स्पेलिंग यहाँ पे दी गई है? तो एम्बेरस अभी आप लोग बताया ही था, EMBA EMBA RRASS होता है। एक नॉलेज आपको बता ही चुका हूँ, कॉन्सियस दिखना डिफिनिट सही है, यहाँ पे RRS होता है। सिलहाउटे, इसको ऐसे याद कर, सिलहाउटे इसका मतलब क्या होता है? मतलब छाया चित्र होना, सिलहाउटे इसमें आता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है, सिल HOUETTE होता है, सिलहाउटे। बी वाला सही इसमें। सीजोफ्रेनिया एक पागलपन की बीमारी होती है, जैसे फैन वगैरह चल रहा है तो उनको लगेगा फैन नीचे गिर जाएगा या छत नीचे गिर जाएगी। खतरनाक बीमारी होती है, जल्दी ठीक नहीं होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सीजोफ्रेनिया, SCHIZOPHRENIA, सीजोफ्रेनिया, जेड आता है यहाँ पे, सीजोफ्रेनिया। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें क्या हो जाएगा 46 में? ब्लैटेंट। ब्लैटेंट मतलब होता है बहुत घातक तरीके से या प्रबल, बहुत तेज तरीके से किसी के ऊपर प्रहार करना, ब्लैटेंट। प्रिजम्पशन, प्रिजम्पटियस मतलब क्या होता है? प्रिजम्पटियस मतलब अनुमान, संभावना। इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है? पर PERSUMPTUOUS होता है। क्यूमुलेटिव, CUMU होता है, CUMULATIV, क्यूमुलेटिव। बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट मतलब क्या होता है? उदार परोपकारी, BENEVOLENT, बेनिवोलेंट। सेक्रिलेजियस, सेक्रिलेजियस ये भी एग्जाम में आया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। इसका मतलब होता है अपवित्र करना या अपवित्र। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? SACRILEGIOUS, सेक्रिलेजियस। प्रोटैनिकल, प्रोटैनिकल मतलब क्या होता है? ये भी एग्जाम में आता है, बहुत कड़े तरीके से अनुशासित करना, बहुत नियम कानून लगाना, सख्त होना। तो सही स्पेलिंग क्या होता है? प्यूरिटैनिकल, ऐसे आप भी याद रखिए, प्यूरिटैनिकल। सिलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड, इसमें कौन सा वर्ड गलत दिया गया है? तो पैराडियम में गलत दिया गया है। इसका सही स्पेलिंग क्या? पैराडिजम होता है, DIG में इसमें लगता है, PARA। अब सही कैसे पढ़ा जाता है नहीं पता, लेकिन इसमें जी आता है, ऐसे याद किया था। पैराडियम मतलब आदर्श, कोई मिसाल कायम करना। जैसे कोई बहुत अच्छा काम कर देता है तो गांव में नाम हो जाता है कि यार उनका लड़का हो गया है, उनकी लड़की हो गई, लड़कियों में ज्यादा मिसाल दिया जाता है, लड़कों में तो कॉमन थोड़ा हो गया है। लड़की वगैरह हो जाती है किसी गांव में सिलेक्शन, हम लोगों के साथ में ही जैसे किसी का सिलेक्शन हो गया है, तो गांव वगैरह में बड़ा रिस्पेक्ट बढ़ जाता है, और साथ ही साथ रिस्पेक्ट के साथ उस गांव की तमाम लड़कियों के भाग्य खुल जाते हैं। उस गांव का होता है, कई लोग अपने बच्चियों को भेजते हैं बाहर पढ़ने के लिए, देखो उनकी लड़की हुई है। तो ऐसे एक गांव में थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं, जागरूकता आ जाती है। जैसे हरियाणा वगैरह में इतना ज़्यादा खेल वगैरह को लोग खुद पढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, वैसे किसी गांव में कोई किसी भी पद पे हो जाती हैं। अब यहाँ तक कि आप पुलिस वगैरह लोग गांव वगैरह में नहीं दौड़ाना चाहते हैं, लेकिन देखते हैं अगर एक गांव में दो तीन लोगों का पुलिस या दरोगा में हो गया, उस गांव में तमाम लड़कियों का होने लगता है सिलेक्शन, वो भी बाहर निकलने लगती हैं, दौड़ने लगती हैं। नहीं तो गाँव वगैरह में अभी हालत उतना अच्छा नहीं है, लोग नहीं दौड़ना, पुलिस वगैरह में कहते हैं कहाँ से दौड़ने जाओगे। तो जो लड़कियां शहर में आ गई हैं वो सब बाहर यहाँ पे दौड़ लेती हैं, गाँव वगैरह में अभी भी नहीं चाहते हैं। लेकिन कोई और अच्छे पद पे हो जाता है तो सभी लोग अपने माता पिता चाहते हैं कि पढ़ लें। तो ये सब चीजें होता है, आदर्श मिसाल बनना और इंडिपेंडेंट होना तो बहुत जरूरत है ही है।
आने वाले समय में काफी समस्याएं हैं। अब ये क्या हो जाएगा, इसका स्पेलिंग UNCTUOUS, अनक्टियस। इसका मतलब क्या होता है? मीठी मीठी बातें करना, चापलूसी करना, मीठी मीठी बातें करना, चापलूसी करना मतलब। लोकेसियस मतलब बहुत ज्यादा बातूनी। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, बहुत ज्यादा बात करता है उसको क्या बोलते हैं? लोकेसियस। LOQUACIOUS। इक्जोरियस, UXORIOUS, इक्जोरियस। जोरस मतलब क्या होता है? पत्नी भक्त जोरू का गुलाम जिसे बोलते हैं, जोरू का गुलाम। जोरू गुलाम आप सुने होंगे, गांव में कहावत है। जोरियस तो सही। अच्छा, जोरियस हो गया, ये इसमें गलत दिया गया था, आंसर हो गया ये। जोरियस समझ गया ना? जोरू का गुलाम मतलब क्या गांव में बोलते हैं? कब्जे में है, अपने वाइफ के कब्जे में। गांव में बोलते हैं मेहरारू के कब्जे में है। आज ज्यादा ही ऐसे कुछ बता दिए लग रहा है। 50। इसमें सही स्पेलिंग क्या होगा? करसरी। करसरी मतलब ऐसे ही आप याद करें, सरसरी निगाह से देखना। करसरी मतलब क्या? सरसरी ऐसे ही याद करें, CURSORY। करसरी मतलब सरसरी निगाह से देखना। डी होगा। कैटेस्ट्रोफ। कैटेस्ट्रोफ मतलब विनाश या तबाही कह सकते हैं। कैटेस्ट्रोफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार आ चुका है एसएससी में। तो सही स्पेलिंग क्या होगी? CATASTROPHE, कैटेस्ट्रोफ। आज लेक्चर लंबा हो गया लग रहा है। कैटेस्ट्रोफ थोड़ा आप जल्दी करते हैं। और पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम मतलब क्या होता है? शोरगुल, कोलाहल। सही स्पेलिंग क्या होगी इसकी? डी, PANDEMONIUM, पेंडेमोनियम। स्पर्शन। स्पर्शन मतलब क्या होता है? लांछन लगाना, किसी के ऊपर कलंक, लांछन। तो सही स्पेलिंग क्या होगी इसकी? ASPERSION, स्पर्शन। असैसिनेशन, ये भी बहुत लोग इसको याद करते हैं। एस एस ई नेशन, असैसिनेशन। इसका याद करने का ट्रिक है, वैसे बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम में हर बार आता ही आता है। सही स्पेलिंग क्या होगा? असैसिनेशन मतलब किसी राजनीतिक हत्या, प्रसिद्ध व्यक्ति की हत्या। ब्लास्फेमस, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। ईश्वर के प्रति जो अनादर करता है उसको क्या बोलते हैं? ईश्वर का अपमान करना, गलत लिखना भगवान या गॉड के बारे में, तो उसको ब्लास्फेमस बोलते हैं। इसका सही स्पेलिंग क्या होगा? BLASPHEMOUS, ब्लास्फेमस। कंप्यूटर असिस्टेंट में आया हुआ है। करेक्ट स्पेलिंग क्या दिया गया इसमें? एडमोनिस, ये वाला सही है। एडमोनिस, ADMONISH। एडमोनिस मतलब क्या होता है? डांटना। डी वाला आंसर। कंप्यूटर असिस्टेंट में भी आया था एडमोनिस। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड इसमें क्या है? जेनिथ। जेनिथ इसमें ZENITH होता है। साइकोफैंट। साइकोफैंट मतलब करेक्ट यही है, SYCOPHANT। साइकोफैंट मतलब चापलूस या चापलूसी करना। चापलूस जानते हैं कि नहीं आप लोग? ऑफिस वगैरह में बहुत चलता है चापलूस, बड़े अधिकारियों का। और छोटे लेवल में नहीं चलता, बड़े ही लेवल चलता है सब चापलूसी करना। जेनिथ, जेनिथ ZENITH होता है। वेलिएंट, VALIANT होता है, VLIANT, डबल एल नहीं होता वेलिएंट। ट्रिचेरस मतलब धोखेबाज होता है, TREACHEROUS, ट्रिचेरस मतलब डिसलॉयल। लोग आजकल लॉयल ज्यादा रहते नहीं हैं, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिसलॉयल। लॉयल्टी आज समय में नहीं है ज्यादा। ट्रिचेरस, बहुत कम ही लोग हैं जो लॉयल होंगे। ट्रिचेरस एक्सेप्शन हर जगह ही है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें क्या दिया गया? 58। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एप्रोप्रिएट, एम्बियस, कन्वेंटिव, एग्जेगरेट। एप्रोप्रिएट की स्पेलिंग क्या होती है? APPROPRIATE, एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट हो गया है।
और एमबीएस की स्पेलिंग क्या होती है? AMBITIOU। एमबीएस मतलब महत्वाकांक्षी, TIOUS। कन्वीनियंटली मतलब सुविधापूर्वक, CONVENIENTLY होता है, IENTLY, कन्वीनियंटली। एग्जेगरेट, एग्जेगरेट मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना, EXA। बहुत लोग बताते हैं अपने फ्रेंड वगैरह के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा करके। एग्जेगरेट, मेरी मेरी या मेरा ऐसा है वैसा है। एग्जेगरेट मतलब बढ़ा चढ़ा के बताना। हिनियस, हिनियस क्राइम बोलते हैं, मतलब विभत्स क्राइम, बहुत जघन्य क्राइम। HEINOUS, HEINOUS, हिनियस क्राइम। डिटेरियोरेट, डिटेरियोरेट मतलब खराब होना है। इसका सही स्पेलिंग क्या होगा? DETERIORATE, डिटेरियोरेट। एलिविएट, एलिविएट मतलब क्या होता है? कम करना, ALLEVIATE, एलिविएट मतलब कम करना। तो सही ऑप्शन किसमें भी है? ए है, सही है सी। अथरो अथराइजेशन जैसे नहीं होता वैसे ही है अथराइजेशन। अब सही पढ़ना आप लोग काम है, पढ़ लीजिएगा क्या पढ़ा जाता है इसको। AUTHORITARIAN, अथॉरिटेरियन, ऐसे याद किया था, अथॉरिटेरियन। एग्जाम में होना चाहिए ऑप्शन सही, टिक होने चाहिए। आप सही पढ़ पा रहे नहीं पढ़ पा रहे वो बात की चीज है, उससे आपको कोई नौकरी से निकालेगा नहीं कि यार प्रोनाउंसिएशन नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन आप पास हो जाएंगे तो बड़ी बात है। इसका क्या हो गया? VENDETTA, वेंडेट्टा। इसका मतलब क्या होता है? बदला लेना। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ही वर्ड है, बदला लेना। पंक्चुअलियस, पंक्चुअलियस मतलब क्या होता है? पंक्चुअल जैसे होता है रेगुलर होना, समय निष्ठ, समय पाबंद होना। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? PUNCTILIOUS, पंक्चुअलियस। पुग्नेसियस, पुग्नेसियस मतलब क्या होता है? झगड़ालू, PUGNACIOUS। पुग्नेसियस मतलब झगड़ालू, झगड़ालू। आप किसकी कौन सी फ्रेंड झगड़ालू है आप लोग बताइएगा। किसी फ्रेंड झगड़ालू है कि नहीं है? बहुत होते हैं झगड़ालू, बहुत होते हैं झगड़ालू। ये मेल फीमेल पता नहीं किसके लिए है, पुग्नेसियस मतलब झगड़ालू होता है। अब किसका कौन सा फ्रेंड झगड़ालू है आप ही लोग जानिए। बेस मिर्च, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। और ये आर में आया, इसका मतलब करना बदनाम करना किसी को। BESMIRCH, BESMIRCH। तो बदनामी या बदनाम करना, जो उछालना, किसी के बारे में गलत बताना किसी को। जब उससे नहीं, उसको नहीं मिल पाता तो उसके बारे में क्या बताते हैं? बदनामी करते हैं लोग, गलत तरीके से उसको बदनाम करते हैं, अरे ऐसा है वैसा है। जब उसको मिल गया तो सब बहुत अच्छा अच्छा हो जाता है। मिस स्पेल्ट वर्ड इसमें क्या है? डिलीजेंट, डिलीजेंट वगैरह तो शायद एक बार पहले आ चुका है। इसका सही स्पेलिंग क्या होता है? DILI होता है, डिलीजेंट। डायस्पोरा, डायस्पोरा का मतलब क्या होता है? मिस स्पेल्ट यही, डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब क्या होता है? मेहनती। डायस्पोरा ये भी एग्जाम में कई बार आता है, DIASPORA। कॉन्सिपिकियस, ये भी आया, ये भी स्मॉल। इसका मतलब बॉटमलेस, मतलब अथाह आनंद। कॉन्सिपिकियस मतलब स्पष्ट होना, PONSPICUOUS, याद रखिए इसको। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें क्या होगा? रिकोनाइटर, रिकोनाइटर मतलब क्या होता है? हरेसमेंट आपको बताया ही था, हरेसमेंट सही स्पेलिंग क्या होगी? फ्लोरोसेंट, मिलेनियम भी आ चुका है। अब यही सब ऑप्शन देखिए आप लोग, क्लियर होता रहता है। रिकोनाइटर मतलब पता लगाना, RECONOITER। रिकोनाइटर मतलब पता लगाना, खोजना। हरासमेंट की स्पेलिंग क्या होगी? HARA,
डबल एस, हरेसमेंट। और एम्बेरसमेंट की स्पेलिंग क्या होती है? EMBARRASS, वहाँ डबल डबल ए रहता है, डबल आर रहता है। फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट मतलब क्या होता है? जो चमकता रहता है। FLUORESCENT, फ्लोरोसेंट, FLUORESCENT। मिलेनियम, MILLEN होता है, MILLENIUM, मिलेनियम मतलब 1000 वर्ष। तो सही ऑप्शन क्या है? रिकोनाइटर मतलब पता लगाना। एक्वाटेंस, एक्वाटेंस मतलब क्या होता है? मतलब परिचित होता है। तो सही स्पेलिंग क्या होगी? ACQUAINTANCE, मतलब परिचित, सी। और इसमें भी क्या फाइंड करना? करेक्ट वर्ड फाइंड करना है। तो करेक्ट इसमें क्या होगा? सैक्रिलेजियस, सैक्रिलेजियस मतलब क्या होता है? किसी पवित्र पुस्तक को दूषित करना। नेविगेट की सही स्पेलिंग क्या होती है? NIAVETY, नेविगेट मतलब भोला। पॉइंटेसिया, पॉइंटेसिया मतलब पॉइंट, फूल देने वाली झाड़ी होती है। POINT, पॉइंट हो गया, पॉइंट से दिया। पैतरे और मतलब होता है पैतरेबाजी करना, चालबाजी करना। ये स्पेलिंग याद रखिए, MANOEUVR, इसको स्पेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैन्योर मतलब चालबाजी करना, MANOEUVR। लास्ट क्वेश्चन है वायर, WEIRD मतलब विचित्र, WEIRD, विचित्र। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जॉब मंत्रा पे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे।